हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग जनरल इंश्योरेंस की कंपनी गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे क्या ये कंपनी आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है कि नहीं, और देखेंगे क्या ये कंपनी अभी बाइंग लेवल पे अवेलेबल है कि नहीं। चलिए कंपनी की थोड़ी ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कि कंपनी क्या काम करती है। जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि कंपनी इंश्योरेंस की बिजनेस में इन्वॉल्व है। और हम लोग देखते हैं यहाँ पर कंपनी कौन से इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है। यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस एंड अदर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। चलिए थोड़ा और नीचे देखते हैं। टेक्नोलॉजी यूजेस में देखें तो कंपनी ALML का यूज़ करके एक न्यू बोर्ड डेवलप की है जो कि 64% ऑफ पॉलिसी इशू करती है अपनी API के थ्रू। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो सेगमेंट बाय रेवेन्यू यहाँ पर कंपनी ने दिखाया है। मोटर इंश्योरेंस से 70% है, फायर से आपके इंश्योरेंस के 1% है, हेल्थ इंश्योरेंस से 16% है एंड पर्सनल एक्सीडेंट 2% है एंड अदर की 8% है। चलिए अब हम लोग कंपनी की फाइनेंस देखते हैं, समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या कर रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, आप वीडियो को जरूर लाइक करें, आप वीडियो जरूर पूरा देखें, तभी आपको इसमें समझ में आएगी कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी ही चाहिए। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 27,409 करोड़ की है, स्टॉक पे 75.7 की है, ROCE 6.62% की है एंड ROE 7.08% की है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर PE रेशियो देखें तो कंपनी हम लोग यहाँ पर देख सकते हो 175 की PE पर एक बार टच की थी। उसके बाद से आप देखोगे यहाँ पर कंपनी लगभग 75 की PE पर आ गई। डैट मीन्स यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कंपनी हाफ वैल्यू पे अपनी PE पर आ गई है। हम लोग नीचे यहाँ पर आए, क्वार्टर रिजल्ट में बहुत अच्छा सेल दिखा रही है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आप देखोगे 119 करोड़ की नेट प्रॉफिट कंपनी के पास अवेलेबल है। डैट मीन्स आप देखो नेट प्रॉफिट भी ऑल टाइम हाईएस्ट है। इवन अगर हम लोग सेल्स में देखें तो यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाईएस्ट सेल कर रही है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये कंपनी अभी रिसेंटली पॉजिटिव में आई है, मतलब हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट में आई है। उससे पहले कंपनी नेगेटिव अपनी रिपोर्ट पोस्ट कर रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पर अगर हम लोग ईयरली बाय देखें तो यहाँ पर नेगेटिव में थी। अभी रिसेंटली 2023 से कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव में आई है। उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर कंपनी अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। लेकिन मैं आपको ये जो ट्रेलिंग 12 मंथ है उसको आपको देखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी 9,000 करोड़ की सेल कर रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट है कंपनी की 106 करोड़ माइनस में है। और जो OPM आप देखोगे -1% की है। लेकिन आप देखोगे यहाँ पर जो अदर इनकम है ना, यहाँ पर 468 करोड़ की दिखाई है कंपनी। और यहाँ पर टोटल जो हम लोग को प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन रहा है जो अदर इनकम पे, वहाँ पर 362 करोड़ की यहाँ पर प्रॉफिट बन रही है नेट प्रॉफिट पे। और यहाँ पर देखो अब टैक्स भी यहाँ पर अभी जीरो दिया है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी जब दिखा रही है अपने आप को कि माइनस में, तो यहाँ पर टैक्स अभी कंपनी ने जीरो दिया है। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अभी कंपनी की जो यहाँ पर आप देख रहे हो अदर इनकम, उससे कंपनी यहाँ पर पॉजिटिव में आ गई है। ऐसे यहाँ अगर आप मेरी कल वाली वीडियो देखोगे तो HDFC बैंक का भी सेम सिचुएशन था लगभग। आप देखोगे जो नेट प्रॉफिट जो अदर इनकम थी वो बहुत सारी अदर इनकम HDFC बैंक की थी। सेम यहाँ पर आप देखोगे कि अदर इनकम में कंपनी ने 468 करोड़ की सेल की है। लेकिन आप ये सोचो जब ये कंपनी अपनी OPM को ठीक करेगी, यहाँ पर आप जो देख रहे हो -1%, यहाँ पर आप देखो -5%, -7%। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर देखें क्वार्टर रिजल्ट में तो यहाँ पर कंपनी 4%, 5% की OPM अपनी मेंटेन करती है। तो यहाँ पर जब कंपनी OPM अपनी मेंटेन करने लगेगी 5% की या 6% की, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम पर और अच्छा रिजल्ट हम लोग देख सकते हैं। होल्डिंग पैटर्न में देखिए तो FIS ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया है और DIS ने अपने स्टेक को थोड़ा ट्रिम किया है। डैट मीन्स हम लोग ये बोल सकते हैं जो ट्रिम हुआ है यहाँ पर FIS ने बाय किया है या पब्लिक ने बाय किया है। तो ऐसा कोई इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा शेयर होल्डिंग पैटर्न में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो कंपनी है, मेरे एक सब्सक्राइबर ने बोला था कि ये कंपनी का एनालिसिस करने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पे स्टॉक पे देखें ना 75.7 की है, ठीक है। और एक चीज़ आप यहाँ पर और गौर करना, यहाँ पर जो ईयरली अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग ये वाले भी कंसिडर करते हैं 350 करोड़ की, तो ये जो कंपनी है इसी सेक्टर की कोई और कंपनी से हम लोग कंपैरिजन करते हैं कि ये कितनी महंगी नज़र आ रही है। अगर हम लोग ICICI लोम्बार्ड को देखें ना तो यहाँ पर कंपनी 86,000 करोड़ की थी। अब वो कंपनी जो गो डिजिट कंपनी थी वो यहाँ पे अराउंड 27,000 करोड़ की है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कंपनी के प्रॉफिट लॉस तो तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी ईयरली बाय तो यहाँ पर 2,500 की लगभग कंपनी नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। और ये कंपनी के 2,500 नेट प्रॉफिट पोस्ट करने के बाद यहाँ पर कंपनी की टोटल वैल्यूएशन कितनी है आप देखो यहाँ पे 86,000 करोड़ की और स्टॉक भी 34 की है।
तो अगर ये रेशियोस अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो कंपनी तो 27,000 करोड़ की है यहाँ पर कंपनी टोटल, और नेट प्रॉफिट जो ईयरली दी है 350 करोड़ की। डैट मीन्स यहाँ से अगर हम लोग ये कंपनी को कंपेयर करें तो ये 7 टाइम ज़्यादा नेट प्रॉफिट दे रही है कंपनी। और अगर वैल्यूएशन वाइज देखें तो ये कंपनी यहाँ पर मात्र 2.5 गुना या 3 गुना के लगभग अवेलेबल है। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ रहा है कि कंपनी यहाँ पर बहुत महंगी नज़र आ रही है। अगर ये जो मार्केट कैप है 15,000 करोड़ या 16,000 करोड़ अगर आती है तो मुझे लगता है बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी उस टाइम आएगी। अगर स्टॉक पी देखें तो मुझे लगता है यहाँ पर स्टॉक पी भी 35 या 30 के अराउंड आती है, तो मुझे लगता है उस टाइम ये कंपनी को बाय करने में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखेगी। चलिए मैं एक बार कंपनी के यहाँ पर चार्ट भी दिखाता हूँ। अगर हम लोग कंपनी को देखें तो अभी न्यू लिस्टेड कंपनी है, अभी यहाँ पर 24 में लिस्ट हुई थी मई में। उसके बाद देखो कंपनी यहाँ पर सेम लेवल पर आ गई है, जो ओपनिंग थी इसकी, मतलब जो ओपनिंग हम लोग बोल सकते हैं जहाँ पर लिस्ट हुई थी वहीं पर कंपनी आ गई है। नो डाउट मुझे लग रहा है यहाँ से कंपनी थोड़ा और नीचे हो सकती है। अगर हम लोग यही सेम चीज़ ICICI लोम्बार्ड में देखें तो ICICI लोम्बार्ड के अगर हम लोग चार्ट देखें तो यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको, ये ज़्यादा पुरानी कंपनी है नहीं, इसको थोड़ा हम लोग है ना ये कर लेते हैं, वीकली थोड़ा हम लोग ले लेते हैं तो ठीक रहेगा देखने में। कंपनी यहाँ पर 2018 में आई थी और वो भी अराउंड 700 या 650 रुपीज़ की। उसके बाद से यहाँ से कंपनी लगभग 5 साल में या हम लोग बोल सकते हैं 6 साल में कंपनी यहाँ पर अपने 3 गुना हो गई है। डैट मीन्स हम समझो यहाँ पर 700 से यहाँ पर कंपनी यहाँ पर 800 के अराउंड गई थी, 2200-2100 के अराउंड गई थी, तो यहाँ पर 3x कंपनी हो गई है। अगर ये कंपनी अगर हम ये कंपनी को देखें तो ये डाउनफॉल कितनी बार दिखाई है, अगर हम लोग देखें एक बार ये, तो अभी यहाँ पर डाउनफॉल आ रही है 11% की है। अगर हम लोग और देखें डाउनफॉल यहाँ पर, तो यहाँ पर देखें कंपनी तो यहाँ पर 35% की है। यहाँ पर देखें हम लोग तो यहाँ 42% की है, और ये भी लगभग 30% की होगी। तो अभी जब ये कंपनी लिस्ट हुई है गो डिजिट, तो ये कंपनी क्या अभी नीचे नहीं आएगी? क्यों एकदम आएगी? क्योंकि अभी देखो ये इतनी छोटी बड़ी कंपनी बनी नहीं है, अभी छोटी कंपनी ही इसको कंसिडर करें हम लोग, तो ये यहाँ से आराम से 50%, अगर ये 200 के लेवल या 180 के लेवल में आती है तो मुझे लगता है वहाँ पर हम लोग ये कंपनी को बाय किया जा सकता है। अगर हम लोग ये कंपनी के यहाँ पर देखें 50% डाउनफॉल पे देखें तो आप देखोगे तो वही सेम लेवल में जो बोल रहा हूँ आपको, वही लगभग सेम लेवल में कंपनी आ रही है। अगर हम लोग थोड़ा और नीचे इसको ले जाएं तो यहाँ 50% आप देखोगे लगभग 200 रुपीज़ की बन रही है। और कंपनी की अभी नेट प्रॉफिट जो आप देखोगे, जो OPM देखोगे, तो कंपनी की OPM भी ऐसा कुछ नहीं है, 1% की OPM है। अगर ये कंपनी का हम लोग OPM देखोगे तो आपको यहाँ पर मैं दिखाऊँ ये कंपनी की OPM, तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ 14, 15, 16 की मेंटेन कर रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हो क्वार्टर वाइज भी यहाँ पर कंपनी 724 करोड़ की सेल की है। और आप ये देख सकते हो यहाँ पर ऑल टाइम हाईएस्ट लगभग सेल में है, इवन नेट प्रॉफिट में भी ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट में। और आपको ऐसा है कि नहीं मुझे यही कंपनी पे इन्वेस्ट करनी है, तो आप थोड़ा वेट करें, अगर सही लेवल पर आती है कंपनी तो आप इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो बहुत ऐसी कंपनियाँ आप जिस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं यही सेगमेंट में। अगर देख सकते हैं ICICI लोम्बार्ड है, जनरल इंश्योरेंस को अगर हम लोग थोड़ा सा इसको भी गो थ्रू करें तो यहाँ पर भी आप देखोगे कंपनी को 64,000 या हम लोग बोलते 65,000 करोड़ की कंपनी लगभग गो डिजिट से डबल में है। और ये डबल हो के कितना नेट प्रॉफिट यहाँ पर पोस्ट कर रही है, आप देखो यहाँ पे 7,000 करोड़ की यहाँ पर नेट प्रॉफिट पोस्ट कर रही है। और ये कंपनी मात्र अगर हम लोग देखें तो 65,000 करोड़ की है। तो मुझे लगता है गो डिजिट अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो उससे बेटर तो मुझे ये दोनों कंपनी नज़र आ रही है। अगर हम लोग यहाँ पर OPM भी देखें कंपनी की तो आप सेम देखोगे 17, 19 की मेंटेन कर रही है। हो सकता है आने वाले टाइम पे कंपनी भी आने वाले टाइम पे मेंटेन करने लगे ऐसे OPM, लेकिन आपको ये कंपनी को इसके लिए वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा, हमेशा ये कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा। आपको 1 साल 2 साल 3 साल में भी आपको ये कंपनी पर फॉलो ऑफ रखना पड़ेगा। आपको हर जो कॉल होते हैं जो कंपनी के क्वार्टरली कॉल आपको सुनना पड़ेगा, आपको गाइडेंस इसकी देखनी पड़ेगी कि क्या कंपनी यहाँ से क्या चेंज करने वाली जो अपनी OPM को इंक्रीज करेगी। तो छोटी कंपनी है, अब मेरे एंड से अभी ये कंपनी से थोड़ा दूरी बना के रखें तो मुझे लगता है ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन आप ये कंपनी को अपने वॉच लिस्ट में रखें, अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है आने वाले टाइम पे ये कंपनी जरूर दें। अगर आपको ये सेगमेंट में इन्वेस्ट करना है तो आप अपने एंड से हर कंपनी को गो थ्रू जरूर करें,
तभी इन्वेस्ट करें, ना कि ये वीडियो को इन्फ्लुएंस होकर ये छोटी कंपनी पे इन्वेस्ट करें। क्योंकि छोटी कंपनी जितनी तेज़ी से ऊपर जाती है, सेम उतनी ही तेज़ी से नीचे भी आती है। तो आप अपने एंड से ज़रूर रिसर्च करें, कंपनी को फॉलो करें, वॉच लिस्ट में रखें, इसको ट्रैक करें, देखिए एनुअल रिपोर्ट पढ़िए, क्वार्टरली जो कंपनी के कौन कॉल होते हैं सुनिए, तब आपको यहाँ से विज़न पता चलेगा कि कंपनी क्या चेंज कर रही है और क्या नई पॉलिसी ला रही है अपनी ओपीएम को ठीक करने के लिए। अभी कंपनी यहाँ पर पिछले सारे सालों से यहाँ पर कंपनी नेगेटिव में थी, पिछले 2 साल से कंपनी पॉजिटिव आई है, तो थोड़ा रिस्की बेट हो सकती है कंपनी। अगर आपको इन्वेस्ट करना तो आप इसको 1 साल 2 साल जरूर वॉच लिस्ट में रखें और इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी ये सब चीज़ नॉलेज पता चले। चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।